हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभी थोड़ा बिट्स एंड क्लिप्स में डाल रहा हूँ वीडियोस, तो शायद वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही दूसरा ब्लॉग जस्ट कट किया मैंने। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि एक्चुअली मेरे पापा एक मराइन इंजीनियर हैं, ठीक है, और वो चीफ इंजीनियर थे उसमें। और मेरी माँ जो है वो एक होम मेकर है। हम जब छोटे थे तो पापा का तब स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, सबका चलता है। और वो बहुत मेहनती इंसान है, मतलब लिटरली खून पसीना एक करके उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी कुछ खोते हुए भी देखा है उन्होंने। और बाप ना, जब हम छोटे होते हैं तब समझ नहीं आते। हम सोचते हैं बड़ा खड़ूस इंसान है ये, चाहे चाहे एक दिन के बाद हमें देखे तभी डांटते हैं, चाहे 2-3 महीने के बाद देखें तभी डांटते हैं। लगाव नहीं है क्या? तब का सोच ऐसा था। बाप क्या होता है ना, वो अभी समझ में नहीं आएगा किसी को भी। वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तभी बाप समझ में आता है। तो बचपन में जब पापा का स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था और वो पूरा प्रयास कर करके काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, काफ़ी बार शायद फेल भी हुए होंगे, पढ़ के कुछ करके किसी न किसी तरह वो मराइन में ज्वाइन हो गए। और करते करते वो चीफ इंजीनियर पोस्ट पे भी आ गए। लाइफ बहुत सॉर्टेड है तब बहुत सॉर्टेड था लाइफ उनका है तो फिर हमारा भी हो ही जाता था, क्योंकि घर तो उन्हीं की वजह से चलता था। मराइन इंजीनियर को तब कितना पैसे मिलते थे वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने परवरिश ऐसे दी है कि पैसों के बारे में हमें कभी पता नहीं चलने देते थे। बट इतना तो अभी हमें पता ही चल गया है बड़े होने के बाद कि तब मराइन इंजीनियर में बहुत पैसे होते थे। तो हम खुशी से रहते थे, जितना हम लोग का रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा ही हम उसी में जीते थे। हम लोग उससे ज़्यादा में ही जीते थे। पर ऐसे कभी वो रिच किड्स होते हैं ना, बिगड़ा बेटा, वैसे तो नहीं थे हम, क्योंकि हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या हैं। और पैसों के लिए हम कभी सोचते भी नहीं थे, बस पढ़ाई करते थे, एंजॉय करते थे। माँ, मैं और बहन होते थे, और फिर दादाजी दादी माँ। वो एक दौर था। हम लोग बहुत बारी शिप जाते थे, एंजॉय भी करते थे,
खेलते थे। मेरे और मेरी बहन का जन्म होने से पहले माँ और पापा भी बहुत बारी शिप गए हैं, वो भी बहुत एंजॉय करते थे। तो उनका भी एक बैड फेज था ना, जब पापा का जॉब नहीं लगा था। फिर उसके बाद वो कितना एंजॉय किए, क्योंकि पापा बहुत रूल्स और रेगुलेशंस वाले इंसान हैं, तो वो हर चीज़ को सेट करके चलते थे। शादी भी शायद उन्होंने यही प्लान करके किया होगा कि मेरे को तो ये एग्ज़ाम देना है, और अगर नहीं भी हुआ तो फिर से दूंगा, लेकिन मेरे को करना ही है। और उसके बाद तो शायद मेरा ये जॉब लगेगा, और फिर तो अगर शादी तब मेरी हो भी गई होगी तो मैं भी, मतलब हम लोग आराम से रह पाएंगे बिना पैसों की दिक्कत के। तो वो लग पड़ के कर लिए। अच्छा, तो अब आगे मुझे पापा ने बहुत अच्छे कॉलेज में ज्वाइन करवाया, कर्नाटका में, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वो 4 साल मेरे बहुत अच्छे गए, क्योंकि कभी पैसों की कमी मुझे फील नहीं होने दी, और ना ही थी उस समय। अच्छे खासे पैसे थे, और रेगुलर बेसिस पे भी आते थे। एक्चुअली मैं फ्रेम ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा उस जोन में चला गया हूँ। शायद मैं आगे बोल नहीं पाऊंगा। अभी इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे थोड़ा बेटर फील होगा अगर मैं अलग नेक्स्ट ब्लॉग में बोल पाऊँ इस बारे में। थैंक यू गाइस।